दानी, आप देख सकता हूँ? नहीं, वेट करो। वेट क्यों यार? बस तुमने अगर अभी देख लिया तो मना कर दोगे ना? मना करना होता तो मैं यहाँ लाता क्यों? तुम जानती हो ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि अपने आप को तकलीफ दे रही हो तुम। Trust me, it's gonna be worth it. Come on. Done. Done? Done? Done, done. अब देख सकता हूँ? Done, एक शर्त पे। वो क्या? तुम फ्रीक आउट नहीं करोगे? नहीं करूँगा। Promise? Promise. What the? ये क्या करवाया तुमने? कमाल है ना? कमाल। वो भाई ये क्या किया? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। ब्यूटीफुल, ऑसम कपल लुकिंग यू बोथ टुगेदर। क्या बोला तुमने? I say you are beautiful. You light up my heart like no one else. I am not saying you sing this song for her, a beautiful song for a beautiful girl. वाह छोटू, तू तो अंग्रेजी गाने गा रहा है? ये फूल ले लें। अच्छा, एक बात बताओ, दुआ करोगे हमारे लिए? With my heart and soul, sir. अरे वाह, चल इस बात पे ना ये सारे फूल दे दे। तेरी यार ये तो सब आए ने। कोई नहीं, रिलैक्स, कुछ नहीं होता। एक काम करते हैं, तुम यहाँ से नहीं जाना, तुम बैक डोर से जाना, और मैं कुछ भी कर लूंगा। तुम्हारा कुर्ता तो पड़ा है ना गाड़ी में, पहन के आ जाना। हाउ क्यूट। इस टी शर्ट के ऊपर कुर्ता पहन लूंगा और जीन्स और जॉगर तो दादी साहब को नजर नहीं आएगी। और क्या, तेरे चेहरे से नजर हटती नहीं, पजामा हम क्या देखें। वेरी फन। आया बैठन। जाओ अंदर। मेरा फोन। मेरा फोन। हाँ, ओके बाय। नानी, बैक डोर। आपको पता है दानीन कहाँ है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। जाहिद को भी पता चलेगा कि बेटियां कैसे पालते हैं। दादी साहब, मैं 2 मिनट में नीचे से आई। अब आप कहाँ जा रही हैं? 2 मिनट में आऊंगी दादी। उफ़, एक तो ये लड़कियां, चलिए हम तो चले। देर हो गई वैसे। चले, बहुत देर हो गई है। जल्दी करो ना, अभी तो दादी को ये नहीं पता कि तुम बाहर से आ रही हो। पता चल गया ना तो फिर देखना। ठीक, कहाँ? बता दूं, मरवाओगी तो नहीं? मरवाना होता ना तो ऊपरी दादी के हवाले कर देती। ये क्या हुआ है? हुआ नहीं है, करवाया है। क्या? टैटू। अल्लाह, दानीन, दादी की नजर पड़ गई ना तो कत्ल कर देगी। तो करने दो, अब तो जो होना था हो गया, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। इतनी डांट खाती हो लेकिन फिर भी ये सब करती हो। नहीं, क्या करो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो तुम्हें डांटती हैं। ऐसा क्या कर दिया मैंने? टैटू ही तो कराया, वो भी अपने हाथ पे, किसी और का हाथ थोड़ी कराया। मुझे तुम्हारे लिए डर लगता है। कुछ नहीं होता, सब सही हो जाए। अब तुम जाओ, मैं कपड़े चेंज करूं। अच्छा चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम्हारा वेट नहीं करने वाली, जल्दी आ जाना।
नानीन कहाँ थी आप? बाहर? बाहर का क्या मतलब हुआ? मतलब बाहर? गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। आपको हमने सब जगह ढूंढा, आप यहाँ नहीं थी। कहाँ थी आप? लेकिन मैं टाइम पे तो आ गई थी ना। आप घर पे नहीं थी। लेकिन आपने तो टाइम पे आने का कहा था, ये तो नहीं कहा था कि घर पे रहना है। आपका फोन क्यों ऑफ था? ऐसे ही? ऐसे ही क्या मतलब? घर से बाहर निकलते हुए फोन ऑन होना चाहिए। ओके। ओके? ओके का क्या मतलब हुआ? अरे ओके का मतलब ओके, ठीक है, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। आज शाम आपका फोन ऑफ क्यों था? वो क्योंकि आपने रूल ही अभी बनाया ना फोन ऑन रखने का, तो मुझे शाम को कैसे पता होता? बहुत बहस करती हैं आप। आई एम रियली सॉरी दादी, मुझे प्लीज माफ कर दे। आप प्लीज गुस्सा ना करें, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना। मैं सबसे माफी मांगती हूँ, मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगी। प्रॉमिस प्रॉमिस। एक तो ये जो आपका बचपना है ना, इसे आपको पीछे छोड़ देना होगा। अपनी कजिन्स को देखिए, कितनी मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप ऐसी ही लाहोबाली रहेंगी तो कौन अच्छे खानदान का लड़का आपसे शादी करेगा? क्यों? हरीश है ना। हरीश? हरीश कहाँ से आ गया? नहीं, मेरा मतलब आप कह रही थी ना कि कोई अच्छे खानदान का लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा। तो बताओ भाई हरीश, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? पसंद हूँ? देखो अब ऐसे ना करो, मेरा केस वीक हो रहा है यहाँ पर। जानीन अच्छी हो तुम। अच्छी या बहुत अच्छी? हाँ बहुत अच्छी हो। इतनी कि तुम मुझसे शादी कर लोगे? दानीन बताओ ना, करोगे शादी? क्यों मेरे बेचारे भाई को ऑकवर्ड पोजीशन में डाल रही हो? नहीं नहीं, मैं तो अपनी पोजीशन क्लियर कर रही हूँ यार। आप फिक्र ना करें, अगर कोई अच्छे खानदान का लड़का ना मिला तो ये है, कर लेगा मुझसे शादी। गज़नफर, चलिए चलिए। मुमताज साहब आप कहाँ जा रही हैं? खाना खा के जाइए। बस बहुत हो गई। तो सुने मेरी गज़नफर। हरीश आइए। मुमताज हाँ, मैंने क्या किया? दादी साहब अलग नाराज हैं और आप बात ही नहीं कर रहे। अब हुजूर मैं बहुत थक गया हूँ, अब इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ सोने के लिए। बाबा इनफ। शब खैर अब्बा। शब खैर। लेकिन टाइम पे तो आ गई थी ना। कुछ भी कर लो, कोई मुझसे खुश ही नहीं होता सिवाय एक के। कौन? हम? बिल्कुल आप नहीं। दादी हुजूर की बातों की वजह से बाबा नाराज हो जाते हैं और बाबा की बातों की वजह से आप नाराज हो जाते हैं मुझसे। मैं तो शामत ही आई रहती है। दानी
कहाँ गई थी बेटा? बताना चाहती हूँ लेकिन नहीं बता सकती। क्यों? बस कुछ पर्दा नशीनों के नाम शामिल है ना। बेटा एक गुजारिश थी हमारी। दादा हुजूर, गुजारिश? आप हुक्म करें। गुजारिश ही समझो बेटा। जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम न करना जिससे हमारे खानदान या तुम्हारे बाप की परवरिश पर कोई नाम आए। बाकी लड़कियों से मुख्तलिफ जरूर हूँ लेकिन स्टूपिड नहीं हूँ। सही और गलत का फर्क पता है मुझे, सब जानती हूँ। मैं कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपकी या बाबा की इज्जत में कोई फर्क नहीं। तुमने खुद ही तो। शब्बा खैर। रुको, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। आप कैसे कह सकते हैं मेरे बारे में ऐसे? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? क्या मैं आपको ऐसी लड़की लगती हूँ? आपने खुद ही तो कहा है बेटा कि कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। हाँ, लेकिन अब ऐसा भी थोड़ी ना है कि वो पर्दा नशीन पर्दे से बाहर निकलने के काबिल ही ना हो। वैसे भी आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? चिल करें, रिलैक्स। मैं थोड़ी ना कुछ करने वाली हूँ, कुछ नहीं कर रही मैं। भरोसा रखिए मुझ पे, सब ठीक हो जाएगा। आप सो जाए, मैं करीम को भेजती हूँ। बाय बाय। अल्लाह आपको अपने ज़ुबान में रखे बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा ने तो कहा था कि सिर्फ दादी आई है, यहाँ पे तो सब आए हुए। वाह, सुबह मिलना रात मिलना जबरदस्त। रिलैक्स करें, इतनी एक्साइटमेंट नहीं है अच्छी, इतने हाइपर होने की जरूरत नहीं है। बैठिए। ओके, सॉरी, मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत इत्मीनान पहुंचा आप सबको यहाँ साथ देखकर। आंखों को ठंडक और दिल को सुकून भी। हो गई बदतमीजी? मैंने बदतमीजी तो नहीं की। हाथ दिखाइए। हथेली ने बाजू दिखाइए। बाजू क्यों? इसलिए कि आज हम सबको बताना चाहते हैं जो बात ये लोग मानने को तैयार नहीं। आप लोग इस बच्ची के दुश्मन हैं। आप लोगों ने इस बच्ची को कहीं का नहीं छोड़ा, इसको बेबाक और बदतमीज बना दिया है। क्या हो गया है? अब बस करो, ये हमारी पोती है। जब ही बोल रहे हैं हम। दिखाएं क्या करवा के आई हैं? ओहो, हुआ क्या है? टैटू बनवा के आई हैं। कैसी बातें कर रही हैं फूफी साहब? कल जो ये गायब थी घर से, इसी जरूरी काम के लिए गई थी। वो तो 2 घंटे जिरा के बाद मिशवा के साथ हमने उसके मुंह से निकलवाया ये। दानी, इज शी राइट? तुमने टैटू बनवाया? सॉरी। अब आप ऐसा कीजिएगा कि भवें छिदवा के बाली पहन लीजिएगा और फटी जीन्स में घर से बाहर निकल जाइएगा। दिखाइए, दिखाइए टैटू। मैंने मान तो लिया है कि बनवाया है, तो क्यों दिखाऊं मैं अब?
दिखाइए। दिखाने के लिए बनाया है ना आपने, तो दिखाइए। क्यों, कोई बेहुदा चीज बनवाई है क्या? नहीं दादी साहब। बस बहुत हो गया, छोड़ दो इसका पीछा। क्यों दुश्मन हो गई हो इसकी? आपको लगता है हम इनके दुश्मन हैं? नहीं, हम इनको और खानदान की सब बच्चियों को बचाना चाहते हैं। एक दाग लग चुका है, दूसरा दाग नहीं लगने देंगे। दिखाओ दिखाओ, कहाँ है, दिखाओ। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बाबा मैं अरीश के बगैर नहीं रह सकती। उससे क्या होता? ये क्या तरीका है? तो तुम समझ रही हो कि फूफी साहब बहुत इंप्रेस होंगी तुम्हारी इस बात से। तो फर्ज करो कि तुम्हारी शादी अरीश से नहीं होती, तो इस टैटू का क्या करूं? अरीश को पता था कि उसका नाम लिखवाने गई हो। यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ। बाबा प्लीज। प्लीज दानीन, गो। अब हुजूर, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगी। प्लीज मान जाए, मना ना करें। मैं ये टैटू भी मिटवा दूंगी, बेशक जितना मर्जी दर्द हो। प्लीज मान जाए ना। देख लीजिए, पहले टैटू बनवाया और इतने पैसे खर्च किए, अब टैटू मिटाएंगी और फिर उससे ज्यादा पैसे खर्च करेंगी। पैसों की भी कोई अहमियत नहीं है इनके लिए। नहीं नहीं, है ख्याल है। कसम से आप बेशक बुआ से पूछ ले, मुझे है ख्याल। हम किसी से नहीं पूछेंगे, हम सब जानते हैं। प्लीज मान जाए, प्लीज। जो कहेंगी मैं करूंगी। तानीन उठिए, आपको हमारी कदमों में बैठना जेब नहीं देता। आप ये सब कुछ जो कर रही हैं, इससे एक बात साबित होती है कि जो फैसला हमने किया था वो बिल्कुल सही था। हमें घुटने टेकने वाली बहू नहीं चाहिए। एक बात बताएं, आप में और है ही क्या सवाए इस खानदान के? सादिया, बहुत साल पहले नाजिया ने भी यही सवाल किया था। गजनफर, आप गवाह हैं ना? जी। आज हम वही सवाल पूछते हैं आपसे। आपकी हिम्मत कैसे हुई अरीश को पसंद करने की? कोई गली मोहल्ले में फिरने वाला लड़का है क्या? क्या लड़की का उस पे दिल आ जाए? आप हमारे खानदान की जरूर हैं, लेकिन आप अरीश के काबिल नहीं हैं। दादी साहब, तुम क्यों आए हो? वापस जाओ। बाबा, मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि मैंने कहा वापस जाओ। मैं नहीं चाहूँ। मत से बाहर है तो ठीक है, लेकिन दानीन को नहीं छोड़ सकता। I love her. Shut up! Just shut up!
तुम दुनिया में किसी से भी शादी कर सकते हो, लेकिन इससे नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता दानिश से शादी? नाजिया आंटी इसकी फुप्पो थी, मां तो नहीं थी। हाँ, हम जानते हैं, लेकिन हमने अपने दिल पे पत्थर रख के इस खानदान से नाता वापस इसलिए नहीं जोड़ा था कि हमें फिर से वही तकलीफ हो। तुम क्या चाहते हो? अम्मी जान इसकी शक्ल देखकर रोज वलीद भाई को याद करें। बाबा मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि दानी बेकसूर है। और मैं इसको लेके कहीं और चला जाऊं। फिलहाल तो तुम मेरे साथ घर चलो। चलिए अभी साहब, चलो। दादी, बाबा छोड़ दे मुझे। बाबा आप सही नहीं कर रहे बाबा। माजी में जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें हम पे क्यों मुसल्लत कर रहे हैं बाबा? बाबा मुझे और दानिन को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। छोड़ दे, छोड़ दे बाबा। जाना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? मेरी जान बेटा, सब ठीक हो जाएगा मेरे बेटा, सब ठीक हो जाएगा। दादी को समझाए ना। बेटा अब्बा हुजूर, क्या हुआ आपको? मुझे क्या किया अब्बा? बेटा आई थिंक इनकी तबीयत ज्यादा खराब। ठीक है भाई साहब। डॉक्टर ने कहा है उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। फूफी हुजूर, उन्होंने आपको बेटियों की तरह पाला, आपको बहुत चाहते हैं। जी हमें मालूम है। फिर भी आप उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर रही। उन्होंने आपके खातिर अपनी बेटी को छोड़ दिया, उसको जायदाद से आग कर दिया। अब हमारे घर में उसका नाम भी नहीं लिया। और फिर भी आप। देखिए जाहिद भाई, ये मौका नहीं है ऐसी बातों का। यही मौका है। अब्बा हुजूर ने मुझसे कहा था, तुम फिक्र न करो, मैं सादिया से बात करूंगा, तुम मेरी बात नहीं टालेगी। अम्मी जान, मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए। दानिम बेटे, आप भी घर जाए, मैं अब्बा हुजूर के पास अस्पताल रहूंगा। नहीं, मैं नहीं जा रही, मैं यहीं रहूंगी दादा के पास। आप लोग सब चले जाएं, मैं रुक जाता हूँ पीछे। मैंने कहा ना कि मैं रुक जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी दादा के पास। हरीश, आप भी रुक जाइए रानी के साथ। हो सकता है उन्हें आपकी जरूरत हो। दादा साहब, दादा साहब आप ठीक हैं? डॉक्टर को बुलाऊं? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आपका ख्याल रख रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? आपको पता है दादी मान गई हैं। मान गई हैं? जी हाँ दादा साहब, मान गई हैं। तो तुम फौरन अंगूठी पहना दो। आप कहें तो अभी पहना दो। लोगों के सामने पहनाना, ताकि वो मुकर ना पाए। अब कोई भी मुकर जाए दादा साहब, मैं पीछे हटने वाला नहीं। मेरी
साहब आप फिक्र ना करें, इसका तो मैं इतना ख्याल रखूंगा कि एक दिन आप मुझे खुद कहेंगे बहुत डील दी हुई है, जरा टाइट कर लो। बड़े आया टाइट करने वाला मैं बहुत नहीं। आपके होने वाले शौहर ने बेटा इज्जत करते हैं। मैं वॉलंटियर। वॉलंटियर? लेकिन क्यों? ऐसे ही। भाई अगर मैं करने लगी ना वॉलंटियरिंग तो मेरी दादी तो मेरी पिटाई लगा दें। और अगर गलती से किसी और की जरासीम उनकी पोती को लगे तो फिर क्या होगा? यही तो मजा है स्ट्रेंजर से दिल की बात करने में। दो पल हम साथ चले फिर आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। वाह, यूं तो फिर कभी कोई किसी की मदद भी ना करे। बात तो सही है, लेकिन मेरी दादी को कौन समझाएगा ये? क्यों? थोड़ी है ऐसी, उनको मुश्किल से बातें समझ आती है। अच्छा, मैंने आपको अपनी जिंदगी की पूरी दास्तान सुना दी, लेकिन आपका नाम नहीं पूछा। इज़ा। अज़ा? अज़ा नहीं, इज़ा। आइन से है। वाह, मतलब क्या इसका? मतलब पावर, स्ट्रेंथ, ऑनर, प्राइड। इतने सारे मतलब इतने छोटे से नाम के? हाँ, अब इसको साबित भी तो करना। क्या मतलब? मतलब उतनी ही जिम्मेदारी है इस नाम की। बड़ा प्रेशर है भाई। मेरा तो नाम अच्छा है, छोटा सा, दानीन, शहजादी जैसे। आप वो भी तो शहजादी जैसे। वैसे आप क्या कर रही हो यहाँ? मेरे दादा एडमिट हुए हुए हैं। तो आप करती क्या है? मैं प्यार करती हूँ। ऑल राइट, और इसके अलावा? उसके अलावा कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता मुझे। एक जरा सा गमे दौरान का भी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। आह, मैं तो अरीश अरीश करने के अलावा कुछ और करती ही नहीं। वो भी प्यार करता है या ये सिर्फ वन साइडेड है? मैं जानना ले लूं उसकी? मंगनी होने वाली है हमारी। Really? एक चीज दिखाओ। Is that a tattoo? बहुत हंगामा हुआ था घर पे, इतनी डांट भी पड़ी थी, दादा तो बीमार भी पड़ गए, लेकिन इवेंचुअली सब मान ही गए। तो दादा को हॉस्पिटल पहुंचाने में आपका हाथ है? नहीं यार, वो तो पिछले 25 साल से बीमार हैं। हाँ, 25 साल? बाहर से जितने स्ट्रॉन्ग लगते हैं ना, अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं। 25 साल पहले क्या हुआ था? तुम कह सकती हो? तो तुम रहने दो, बहुत पर्सनल बात है, हम आपस में भी डिस्कस नहीं करते। ऐसा क्या है? आज चलो तुम सोचो जैसे किसी बहुत 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 करीबी शख्स ने धोखा दिया और उससे बहुत 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 नुकसान पहुंचाओ, और फिर वो नुकसान पहुंचा के गायब हो गया, भाग गया। भाग गया? दोबारा मिले नहीं? पूछा नहीं ऐसा किया क्यों उसने? नहीं पूछा। अब उसने जो करना था वो तो कर लिया ना, पूछे का फायदा? अब वो जहां भी उसे हमें क्या। आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, आराम से भी हो अब तो। आराम से? मेरी जिंदगी हराम हुई है, क्या बात कर रही हो तुम? सो बेसिकली इस सब में जो अरीश की दादी है ना, वो विक्टिम है, और मेरी हरकतें उस कल्प्रिट से मिलती हैं, और उनको उस कल्प्रिट से नफरत है, तो मुझसे भी नफरत हुई। नफरत?
अगर इतनी नफरत है तो उन्होंने कुछ किया नहीं? कोई बदला या कुछ और? नहीं, बदला किस बात का? दादी का जो जाना था वो तो चला गया। अलबत्ता हाँ, दादा बिल्कुल अंदर से खत्म हो गए हैं। जिंदा हैं भी और नहीं भी। You know what I mean? बेशक जितने भी दुखी हों, बहन को तो ना नहीं बोल सकते ना। तुम्हें कैसे पता बहन है? तुमने ही तो अभी कहा कि वो उसकी दादी है। अच्छा। एनीवेज, मुझे काफी देर हो रही है। हाँ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम बोलो, आप क्या? तो मायनी। हाँ। दिल तो चाह रहा है कि तुम्हारी मम्मी के लिए। हाँ, तो तुम आ सकती हो। मैं मजाक कर रही हूँ। तो मैं तो सीरियस हूँ ना। ये शो है। शेरगढ़ की वारिस हूँ, नवाब अरशद शेर की इकलौती पोती। जब तक शोर नहीं होती कुछ नहीं करती। चलो अब नंबर दो। शोर नंबर दो। दादी दादी साहब, कभी ऐसा कुछ पहना नहीं, मुझे नहीं लगता मैं कैरी कर पाऊंगी। जी हम जानते हैं आप साड़ी कैरी नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ी देर को स्टेज पे बैठना है, पहन लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं कुछ और नहीं पहन सकती। पहन लेंगी, अभी नर्वस हो रही है। जी हम जानते हैं पहन लेंगी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। इन्हें कब फारिग कर रहे हैं आप? दानीन को अब बुआ की जरूरत नहीं है। मंगनी के बाद ये हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी और अरीश इस्लामाबाद वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन पप्पू साहब क्यों? जरूरी है। दादी, मैं बाबा और दादा के बगैर नहीं रह सकती, मैं नहीं छोड़ सकती। हम आपको इनके बगैर रहने को कह ही नहीं रहे। आप घंटा 2 घंटा यहाँ आके जितना जी चाहे वक्त इनके साथ गुजारें, लेकिन फिर वापस आप हमारे यहाँ आ जाए। दादी, हमने गजनफर और मुमताज से वादा किया है कि आपको इस काबिल बनाएंगे कि आप अरीश के लिए एक अच्छी दुल्हन और उस घर के लिए एक अच्छी बहू साबित हो सके। समझ आई आपको? अच्छा ठीक है, लेकिन बुआ को तो रहने दे। मैं उनके बगैर कैसे रहूंगी? दानीन, आपको अपने बचपन को खैरबाद कहना होगा। देखें, आपकी मंगनी हो गई है, जिंदगी का एक नया रुख है। हुआ क्या है? कुछ नहीं। बताओ। बस नहीं बता सकती। अरे यार, ये क्या बात हुई? बस तुम इतना याद रखना कि मैंने इस शादी के लिए ना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो जब तक कुर्बानी के बारे में बताओगे नहीं, कदर कैसे होगी? दादी साहिब ने कहा है कि बुआ की मैं छुट्टी कर दूं, क्योंकि अब मुझे उनकी जरूरत नहीं। चलो मैं दादी साहब से बात कर लूंगा। यही बात है? नहीं, वो मुझे एंगेजमेंट पे बनारसी साड़ी पहनाना चाहती है। एंगेजमेंट में साड़ी? जी, और अंगूठी भी तुम्हारी अम्मी वाली पहनाना चाहती है। नो। कसम से। मैंने तो सोचा था कि मैं इतनी सारी तैयारी करूंगी, और वो तो सीधा शादी की तैयारियों में लगी हुई है। मतलब कि मंगनी नहीं हो रही, डायरेक्ट शादी? नहीं, मतलब अभी से मुझे शादी के बाद कैसे चलते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना पकाना, वो सब सिखानी शुरू होगी। ओह, ये तो सही नहीं है। तुमने उनसे कहा नहीं? कहा था, कहने लगी कि तुम्हें अपने घर की बहू बनाने के काबिल बनाना।
चलो चले। क्यों? मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके नहीं नहीं नहीं, यस। बहुत डांट पड़ेगी। देखो दानी, मुझे तुम पसंद हो जैसी हो, जैसे चलो मेरे साथ। कैसे? तुम्हारे अपने स्टाइल में यार। मुझे तुम तुम्हारी वजह से पसंद है, किसी और की वजह से नहीं। सीरियसली? नहीं, ऐसी डायलॉग मारा। और अगर डांट पड़ी तो मेरी जिम्मेदारी यार। अब चले। चीता, चल, come on, let's go. अस्सलाम वालेकुम। उससे प्यार तो कर बैठे हो, उसके प्यार में ज्यादा देर तक रह नहीं सकोगे। तो कैसी बातें करता है यार? एक मिनट, ये कमेंट किसके बारे में था? रिलैक्स। मेरे बारे में था ये कमेंट? जिसके बारे में भी था, आपके सुनने के लिए नहीं था। कितना बदतमीज है ये। तुम छोड़ो ना। एक फ्री एडवाइस दूं आपको? नहीं थैंक यू। अच्छा दे। अब नहीं दे रहा। ये पागल तो नहीं है, इसका मसला क्या है? उसे मंगनी करने की गलती इसने की थी, प्रेशर भी इस पे डालो, मुझ पे नहीं। तू कैसी बातें कर रहा है यार? मंगेतर है मेरी एंड आई लव हर। आई नो, पहली बार सुन चुका हूँ, लेकिन अगर सारी जिंदगी के लिए तू मौत के कुएं में मोटर बाइक चलाना चाहता है तो कम से कम मैं तुझे वार्न जरूर करूंगा कि ये खुदकुशी है। समझते क्यों अपने आप को है? रिलैक्स 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 रिलैक्स। अरे छोड़। अरे रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लॉक करके आना इसे, बाहर फिरने के लायक नहीं है ये। इतना गुस्सा। कितने बदतमीज है वो। अच्छा आई नो, इधर बैठो बैठो। लिसन टू मी, वो तो पागल है, जो बोलता है बोलने दो। तुम उसकी बातों पे क्यों रिएक्ट कर रही हो? तुम क्यों उसकी बातें सुनते हो? अभी जा रहा हूँ ना मैं उसको, सुना क्या हूँ? ये लो, नीचे जाओ। I hate him. बाबा, I don't love him either. उसने मेरी दानिंग का दिल दुखाया। अभी देखो, कौन खींच के आऊंगा उसका। Okay. मैं बस अभी गया और अभी आया। Okay. Relax. लेकिन उसके मुंह पे मारना है। मैं मार के आऊंगा। Smile. मैं भी आया, okay? उसके मुंह पे मार के आना। हाँ, relax. मुंह पे। हेलो। मैं बहुत अपसेट हूँ और उससे भी ज्यादा गुस्से में हूँ। किस पे? और मैं यहाँ पे किसी से बात भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना, वो सब उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुए हुए हैं। हालांकि वो दुनिया में सबसे बड़ा बदतमीज, रूड और लड़कियों को उल्लू बनाने वाला लड़का है। कौन? तुम्हारा मंगेतर? नहीं यार, लेकिन हाँ, उसका और मेरा कजन और अरीश का बहुत पक्का दोस्त अल्तमश। ओह, आई हेट हिम। नफरत है मुझे उससे, नफरत। नफरत इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड तानीन। जब भी यूज कर रही हूँ। वो अभी ऊपर मेरे ही घर में बैठ के मेरे ही मंगेतर से मेरी ही बुराई कर रहा होगा। हाउ मीन? एग्जैक्टली। और उसको लगता है इस क्लास में जिसमें मैं खुद पैदा हुई हूँ, मैं बिलोंग ही नहीं करती। हाँ ठीक है, ही इज नेस्टी। तुम्हारा मंगेतर उसकी क्यों बात सुन रहा है? मैंने भी उससे यही पूछा था, कहने लगा कि उसकी बातें मैटर ही नहीं करती। हाँ ठीक है, लेकिन आई थिंक अरीश को उस चंगेज खान को एक शटअप कॉल देनी चाहिए। चंगेज खान नहीं, अल्तमश। व्हाटएवर, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं उसका नाम याद रखूं। तुम सही कह रही हो। आई एम सॉरी, मैं तुमसे इसलिए बात करी क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को कह नहीं सकती। अगर मैं बाबा को जाके कहूंगी तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं बेटा, ही इज अ वेरी नाइस गाय। देखो अभी थका हारा आया और कैसे तुम्हारे दादा से मिलने आ गया। वो ऐसी हरकतें कर करके ना सबका दिल जीत लेता है। शुक्र है, मुझे तो उससे मिले बगैर ही नफरत हो चुकी है। तुम्हें उससे मिलना चाहिए। तुम मंगनी पे आ रही हो ना, फिर तुम बताना मुझे कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं। What? नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती।
क्यों नहीं आ रही? I mean, मैं कैसे आ सकती हूँ? क्या गाड़ी नहीं है? मैं भेज देती हूँ गाड़ी। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। असल में मैं भी तुम्हें इतना जानती भी नहीं हूँ। पता नहीं मामा बाबा अलाउ करेंगे भी या नहीं। तो उनको साथ लेके आ जाओ ना। लेकिन तुमने आना है, दैट्स फॉर श्योर। मुझे नहीं पता। हाँ, मैंने सेटअप देख लिया। मुझे ये आइडिया उतना ही बुरा लग रहा है जितना तुम्हारा दानीन के साथ मंगनी करना। आई डोंट नो व्हाई यू आर डूइंग दिस। तूने कहा था कि अब मंगनी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेगा। ओके फाइन, अब मैं अल्फाज वापस लेता हूँ। लेकिन अगर मैं वहाँ पे गया और दादी ने मुझसे पूछा तो मैं साफ साफ बता दूंगा मुझे कुछ नहीं पता, मैं खाली सेटअप देखने आया। ओके? अच्छा कह देना मेरे बाप। ये बता, सेटअप तो सही है ना सारा? अपेरेंटली सब कुछ सफेद क्यों है? हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा, वेरी एलिगेंट। बस अल्लाह करे दादी को भी पसंद आ जाए यार। तुम उनकी हर बात को इतना सवार क्यों करती हो? जरूरी है कि वो हर चीज पे सही हो? बेटा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है ना तो ये बात अपने तक ही रखना। तुम्हें पता नहीं है उनका। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। थैंक गॉड। मनहूस इंसान। ये कौन है? मैं चलो। हाँ ये है। तुम्हें क्या हुआ? दानीन, चलो यहाँ से चलो। अच्छा बोलो ना, कोई बात। चलो। दानीन, जी अंदर फ्लावर्स ठीक है लेकिन मैं गमले हटवा रहा हूँ। क्यों? वो भी ठीक है। वो रास्ते में कोई गिर सकता है। नहीं गिरेगा। और अगर कोई गिर गया तो? अब आप अगर मुझे गलत साबित करने के लिए किसी को धक्का मार के गिरा दे तो अलग बात है। ऐसी बात तुम ही कर सकती हो दानीन, और कोई नहीं। बिल्कुल सही। और कुछ? अब चलो बस करो। एक्सक्यूज मी, ये कौन है? मेरी दोस्त है इज़ा। आपको कोई प्रॉब्लम? पीट करके खड़ी है, भागने का इरादा है? पीट करके बुजदिल खड़े होते हैं, और मेरी दोस्त ना ही बुजदिल है और ना ही भगोड़ी। पलटो इज़ा, पलटो पलटो ना। ये कौन है? मेरी दोस्त है इज़ा। आपको कोई प्रॉब्लम? पीट करके खड़ी है, भागने का इरादा है? पीट करके बुजदिल खड़े होते हैं, और मेरी दोस्त ना ही बुजदिल है और ना ही भगोड़ी। पलटो इज़ा, पलटो पलटो ना। मुमताज, आपने इन्हें साड़ी नहीं भिजवाई? जी भिजवाई तो थी। अस्सलाम दादी। वालेकुम अस्सलाम। आप हमारी इज्जत रखने को ही पहन लेती कपड़े वो वाले? ये तो असल में बहुत पहनना चाह रही थी, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई। कहने लगी कि पहले इस काबिल तो बन जाऊं कि आपकी अजमत को छू सकूं, फिर ही आपके दिए हुए कपड़े पहनूंगी। मिलिए आप मेरी दोस्त से। चलो। ये आपकी दोस्त है? जी, इज़ा नाम है इनका। कब से? आपको एतराज है? 1 हफ्ते से वैसे। अगर आप मशकूक किस्म के चोर डाकू टाइप लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करेंगी तो एतराज तो बनता है। आप मेरी दोस्त की बेइज्जती कर रहे हैं। आप जो लोग बगैर पूछे लोगों के घरों में घुसने की कोशिश करते हैं उनकी इज्जत अफजाई नहीं की जाती। अल्तमश, इज़ा हमारी गेस्ट है। बी नाइस टू हर। समझाओ इसको। It's gonna be quiet because of you. माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी दानीन कितनी प्यारी लग रही है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कभी इन्हें देखा नहीं, तुम्हारी सहेली लग रही है। जी, ये इज़ा है मेरी दोस्त। बेटा आप किसकी बेटी हैं? अपने अब्बा की बेटी। और किसकी बेटी? कैसे सवाल करते हैं आप बाबा? सादिबा जी, ये लड़की कौन है? बहुत अपनी अपनी सी लगती है देखी हुई। हमें नहीं पता, लेकिन बहुत खास बच्ची है ये। प्रॉमिस करेगा तो मैं दे जाऊंगी। तुम्हारे साथ निकाह करो। कहाँ हो मेरे साथ? सारी मंगनी मिस कर दी तुमने। अच्छा तुम ये बताओ, दादी को अंगूठी पसंद आई? नहीं, लेकिन तुम्हारी लाइन बड़ी पसंद आ गई। तो जब मैं उनकी अजमत को छूने के काबिल बनूंगी तब उनके कपड़े पहनूंगी। नारीन, आपको इतने ज्यादा कपड़े लाने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ आप वो पहनेंगी जो हम चाहेंगे। नहीं दादी प्लीज ऐसा ना करें, प्लीज। मुझे अपने कपड़े बहुत पसंद आए। लव माय क्लोथ। इस बात को जरा ठीक तरह कहिए। सही तो बोला। कहिए, हमें अपने कपड़े बहुत पसंद हैं, हम क्या उन्हें पहन सकते हैं? दादी साहब, हमें अपने कपड़े बहुत पसंद है, क्या हम वही पहन सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमने कहा यहाँ वो करेंगी जो हम चाहेंगे और वो पहनेंगी जो हम कहेंगे। हमारे अरीश के लिए इतनी कुर्बानी तो आपको देनी होगी। हम नसीम से कहते हैं कि आपका इंतजाम हमारे कमरे में कर दे। दादी नहीं, प्लीज सुने, मैं आपके कमरे में नहीं रह सकती। क्यों? आप हमारे साथ क्यों नहीं रह सकती? मैं खराटे लेती हूँ। कोई बात नहीं, हम आपके मुंह पे टेप लगा देंगे। नहीं दादी, मैं मर जाऊंगी ऐसे। आप मरना चाहती हैं? अगर आप मरना चाहती हैं तो मर जाइए। बस हमारी जिंदगी में यही रह गया। दादी अस्सलाम वालेकुम चाची, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? मैं ठीक। जी सामान ले आई अपना? हाँ जी, ले आई हूँ। अच्छा ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो दादी बुला रही है, मैं आती हूँ जरा। अच्छा हाँ, जाओ। दादी, ये देखो क्या बना दिया मुझे इन्होंने। तुम्हें क्यों जाना है? मत जाओ ना प्लीज। जाना पड़ेगा ना, दादी साहब नहीं मानेंगे। नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। तानीन, अब सारी जिंदगी तुम्हें यहीं पे रहना। तुम्हारे बगैर थोड़ी रहना है। दादी और चाचा तो मुझे खा जाएंगे। नहीं खाएंगे यार, मैं हूँ ना। तुम तो जा रहे हो। तो आऊंगे ना रोज। मुझसे मिलने कब आओगे? मेरे घर। तानीन, तुम्हारी ट्रेनिंग के साथ साथ मेरी ट्रेनिंग भी शुरू होगी। अब मुझे तो ऑफिस जाना पड़ेगा, वो भी 9 to 5। क्या जरूरत है तुम्हें ऑफिस जाने की? तुम्हें क्या जरूरत है? काम करना है ना, हाथ बटाना है ना। नहीं, हमने तो अभी इतने एडवेंचर करने थे यार। ये खुदकुशी का एडवेंचर रह गया एक मेरे लिए। अरे बाबा, एडवेंचर शुरू हो गया ना। बैठो यहाँ पे। नाराज नहीं हो यार। जिस तरह तुम परेशान हो ना, मैं भी परेशान। और ये सारी तकलीफें तुम्हें उठानी पड़ेंगी। तुम इसको इस तरह समझो जैसे हमारा एग्जाम है, और जितनी जल्दी हम एग्जाम पास करेंगे उतनी जल्दी हमारी शादी होगी। प्रॉमिस। उससे भी ये सब काम कराती है? अरे वो तो बाहर की लड़की होती ना, हमारे खानदान की तो सारी लड़कियों को ये पकवान बनाने आते। भाई ये हलवा तो हमारे ससुराल में भी और मैके में दोनों तरफ बनता है। अरे क्या हुआ? ये क्या है? कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अभी और भूनेंगी ना तो छींटे उड़ेंगे। जरा कपड़े बचा लीजिएगा। कपड़े बचा लीजिएगा और मेरी स्किन का क्या होगा? अरे कोई बात नहीं, थोड़े दिन तकलीफ होगी, फिर ठीक हो जाएगा आपका स्किन। बुआ, इनकी मदद कीजिए, हम अभी आते हैं। जी आप रहने दे, मैं कर देती हूँ। थैंक यू।
ये मुझे जला के मारना चाहती हैं। ये चाहती नहीं मेरी अरीश से शादी हो। अगर मैं मरी ना तो याद रखना मेरा खून इनकी गर्दन पे होगा और आला कत्ल इनका खानदानी हलवा होगा। हुआ क्या? क्या क्या नहीं हुआ? मुझे दुपट्टा दे दिया, चुटला बांध दिया है, मासी लग रही हूं मैं। क्यों? बस दादी की मर्जी। और घर पे ऐसे जाती हूँ जैसे परोल पे जा रही हूँ, 3 से 5 बस। तुमने अरीश से कहा? वो तो खुद मुश्किल में है। यहाँ तो दादी हैं, वहां उसके अब्बा हैं। ये सिंगल प्लेट निहारी हैं तो वो डबल हैं, नल्ली मगज के साथ। यार आई हैव टू सी यू। मैं नहीं आ रही वहां दानीन। यहाँ नहीं, मेरे घर पे आ जाना ना, 3 से 5। नहीं दानीन, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। अगर तुम नहीं आए ना तो मैं माफ नहीं करूंगी तुम्हें। ये फोन पे क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं दादी, वो थोड़ी सी जरूरी बात कर रही थी। नीचे रखिए फोन। हमने आपको कहा था फोन इस्तेमाल नहीं करना, हलवे पे आप ध्यान दीजिए, लेकिन आप सुनती नहीं है। अब आपकी सजा ये है कि ना आप फोन इस्तेमाल करेंगी और ना आप घर जाएंगी। दादी लेकिन आज तो इज़ा आ रही है। ये बात कंफर्म है? नहीं, लेकिन हाँ वो कह नहीं, पता नहीं, फोन ले लिया ना। अब आप हमसे झूठ भी बोलेंगी? आपकी सजा ये है कि ये सारा हलवा आज आप अकेले बनाएंगी, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। जाए दादी, अब बहुत जालिम है। हाँ, हम जालिम हैं। सोच लीजिए, अब भी वक्त है। भाई वाह दानीन, क्या जबरदस्त हलवा बनाया है भाई तुमने। कुछ ज्यादा ही खा लिया मैंने। भी नजमा हानिया, कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। आपने खाया? हाँ बस ठीक है। अम्मी जान इससे ज्यादा अच्छा हलवा बनाती। खैर अम्मी जान की तो क्या ही बात है। नहीं, अच्छा था लेकिन कुछ कमी थी। लगता है भुना कम है। अरे हमारी शागिर्दी में रहेगी तो आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएगी। बहुत मेहनत कर रही है। तानी, कल आपसे मिलने आपके यहाँ इज़्ज़ा आई हुई थी। अच्छा? इज़्ज़ा कौन? अरे बड़ी ही प्यारी बच्ची, आप नहीं जानते उसे। हमने तो जाहिद से कहा कि भी हमें तो यकीन नहीं आ रहा कि दानीन की ये इतनी सुलझी हुई दोस्त है। देखें बाबा, मंगनी की तस्वीरों में भी है। भाई बहुत खानदानी बच्ची है। खानदानी तो होगी अम्मी जान। नाजिया की बेटी जो है। नाजिया फुप्पो की बेटी इज़ा? अब ये मत कहना कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। नहीं, मुझे कैसे पता होगा? मैं उससे हॉस्पिटल में मिली थी। हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? उसने कहा वो वॉलंटियर कर रही है। मंगनी पे तुमने इनवाइट किया कि उसने अपने आप को खुद? उसी ने कहा था, लेकिन इज़ा ऐसी लड़की नहीं है। तुम्हें क्या पता कौन कैसा है? अपनी दुनिया में मस्त हो तुम। चलिए अम्मी जान, हमें जाहिद भाई को इन्फॉर्म करना होगा। आजम बेटे, हम आपसे बहुत माजरत चाहते हैं। सुना है आप पर फायरिंग करवा दी गई थी। छोड़ें, बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो मुझे याद भी नहीं है। ज्यादती हुई, बड़ी ज्यादती हुई है तुम्हारे साथ। हम सो रहे थे,
ख्वाब में देखा जैसे नाजिया आई है और फिर हिजा आई। हिजा तो यूं लगा जैसे नाजिया ही आ गई है। तुम्हारी भी शबीह है हिजा में नजर आती। आदाब। हम तो आपको खबर देने आए थे, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है। इतनी जल्दी भूल गए आप हमारे वलीद को। वलीद को कोई नहीं भूला, वलीद को हम कभी भी नहीं भूल सकते। लेकिन फूफी साहब, आप खुद सोचिए, आखिर ये सब कुछ कब तक? इन लोगों को सजा मिल गई। आपका क्या ख्याल है, इतनी सजा काफी है? गज़नफर, तहम्मुल से बात करो। मैं आपका लिहाज कर रहा हूं। तुम्हें करना भी चाहिए। हमने बड़ी लंबी सजा काटी है, बहुत लंबी। अब आखिरी वक्त में हमारा दिल चाहता है कि अपने दामाद, बेटी और नवासी को अपने साथ रखें। समझो, इस बात को यहीं कहीं खत्म कर दो, ये बेहतर है। गज़नफर, गज़नफर, कुछ तो ख्याल करिए। वो हमारे बड़े भाई हैं, कहीं खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो न जाए। आप ख्याल कीजिए अपने बड़े भाई साहब का, मैं नहीं करूंगा। ना आपका ना ही उनका। नो गज़नफर, आपको क्या पता किस अजियत से गुजरे थे मेरे बड़े भाई। हम जानते हैं। अगर आप जानती तो कभी भी इस लड़की को मेरी बहू ना बनाती। ये अरीश की पसंद थी। अरीश को मैं घर से निकाल देता अगर आप साथ ना देती उसका। और एक और बात सुन ले, धोखा दिया है उन लोगों ने हमें, पीठ पर खंजर घोंपा है। आप लोगों ने उन्हें बुलाया क्यों? अब्बा हुजूर के लिए। उनके लिए भी क्यों? गज़नफर, मैं साफ साफ बता रहा हूं, मुझे किसी की परवाह नहीं है। आपको परवाह करनी पड़ेगी। वो हमारे बड़े भाई हैं। जब मेरे बाप जैसे भाई की किसी ने परवाह नहीं की, तो मैं भी किसी की परवाह नहीं करूंगा। तुम हद से गुजरते जा रहे हो गज़नफर। चले, अंगूठी भिजवा देंगे। एक मिनट, अब आप बहाने ढूंढ रहे हैं मंगनी तोड़ने के? यही समझो तुम हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं हो। आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मेरी कोई गलती नहीं है सब में। क्या गलती है मेरी? तो ठीक, अगर तुम हम लोगों से ताल्लुक जोड़ना चाहती हो तो इन लोगों से ताल्लुक तोड़ना होगा तुम्हें। ये क्या बात हुई? आप चाहते मैं अपने बाप दादा से मिलना ही छोड़ दूं? बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे बेटे के साथ शादी करने का। ये कीमत तो चुकानी होगी तुम्हें। नहीं चुकाऊं, लेकिन हाँ, अगर आपके बेटे को इतना शौक है मुझसे शादी करने का, तो अब वो ये कीमत चुकाएगा।